पत्नी के लिए बनाया है, ऐसा कहते हैं, हम जानते नहीं कि ताजमहल ताज बीबी के लिए बनवाया गया है। एक बार ताज बीबी अपने कुछ सेवकों के साथ में हज करने के लिए निकल पड़ी आगरा से। आगरा से वह निकल पड़ी। आगरा से आगे ही व्रज है, वृंदावन है। तो वृंदावन के मार्ग पर ही रात्रि के समय विश्राम में महाराज सब रुके थे, वहीं पर टेंट लगा करके। प्रातः काल होते ही ताज बीबी ने चारों ओर देखा तो महाराज सब जगह घंटियां बज रही हैं। देखा तो सुंदर ठाकुर जी के मंदिरों के शिखर दिखाई दे रहे हैं। तो ताज बीबी ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? तो एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ उन काफिरों का खुदा रहता है, काफिरों का खुदा रहता है। तो उनके हृदय में आया कि भाई चलो कम से कम उन काफिरों के खुदा का दर्शन तो कर लो। उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं, वहां जाने को नहीं मिलेगा, वहां दर्शन करने को नहीं मिलेगा। अरे बोले नहीं नहीं चलो। तो बोले अरे वहां पर उन काफिरों का छोटा खुदा रहता है, बड़ा खुदा तो जहां हम चल रहे हैं वहां है। यहां तो उन काफिरों का छोटा खुदा रहता है, बड़ा खुदा तो हम जहां चल रहे हैं वहां। ताज बीबी ने कहा पहले बड़े खुदे से पहले चलो छोटा खुदा का दर्शन कराएं, चलो उसको दिखाते हैं, उससे मिलाते हैं। अब उनकी आज्ञा को कौन टाल सकता है? ताज बीबी वृंदावन आई हैं। वृंदावन में जिसने भी वृंदावन में दर्शन किया है, रंग मंदिर का दर्शन किया होगा प्रायः लोगों ने। रंग मंदिर के ठीक सामने लाल पत्थर का मंदिर है, जिसका शिखर नहीं है, जहां पर श्री गोविंद देव जी विराजमान रहते थे, जो अब इस समय जयपुर में है। वही गोविंद देव जी ठाकुर जी वहां विराजमान थे। अब नहीं है वो। मुगल काल में महाराज बहुत से ठाकुर इधर उधर चले गए ब्रज से। गोविंद देव जी वहां चले गए जयपुर, और हमारे मदन मोहन जी करौली चले गए, ऐसे ही ठाकुर जी चले गए इधर उधर। तो लाल पत्थर का जो मंदिर है, अभी भी मंदिर तो है, शिखर नहीं है उसका महाराज। बड़ा अद्भुत मंदिर है। तो मंदिर में प्रवेश तो नहीं मिल सकता है। पुजारी ने मना कर दिया कि आप मंदिर के अंदर नहीं, यहाँ से चौक से आप ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं। पर्दा लगा हुआ था, सिंगार आरती होने ही जा रही थी, और ताज बीवी एक खंभे के ओट में खड़ी हैं और श्री भगवान का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही महाराज सिंगार आरती होने जा रही थी, पर्दा हटाया ही गया है, और जैसे ही श्री गोविंद देव जी का ठाकुर जी का दर्शन किया है ताज बीबी ने, अद्भुत दर्शन श्री भगवान का, जिन भगवान की सौंदर्य का क्या कहना है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों की कांति को विलज्जित करने वाले भगवान, वह ठाकुर जी ऐसा दर्शन दिए ताज बीबी को, ताज बीबी सब भूल गई संसार को। अब तो बस उसने अपने उन लोगों से कहा, भैया मुझे तो छोटा खुदा ही चाहिए, मुझे बड़ा खुदा चाहिए ही नहीं, मैं तो छोटे खुदे के साथ ही रहूंगा। और ताज बीबी ने जिद कर ली कि मैं तो अब वृंदावन से बाहर जाऊंगी ही नहीं, मैं वृंदावन ही रहूंगी। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं आप यहां से चलिए। तो ताज बीबी हज यात्रा को कैंसिल करके आगरा तो आ गई, लेकिन उनका मन उन छोटे खुदा में लग गया। अब तो महाराज बहुत प्रकार से उन लोगों ने समझाया
कि वो उन काफिरों के देवता है, इनमें कहाँ कुछ रखा है। बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए। अब बहुत प्रकार से समझाया। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको तो सबसे पहले अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। आपको तो त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा? बोले ये जो आप नमाज पढ़ती हैं ये भूलना पड़ेगा, ये कलमा कुरान ये सब छोड़ना पड़ेगा, और आपको वो छोटा खुदा तभी प्राप्त होगा। तो ताज बीबी ने कहा, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे दिलवर जानी, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे दिलवर, मेरी दिल की कहानी सुन ले। सुनो दिल जानी, मारे दिल दी कहानी, तू बदस्त हूँ बिकानी, बदनामी हूँ सहूंगी मैं। अगर मैं बदनाम हो जाऊं और आप मिल जाओ तो मैं बदनामी सहने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए बदनाम भी हो जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कह रहे हैं कि बिना देव पूजा के मैं मिलने वाला नहीं हूं, तो वो कहती हैं, देव पूजा ठानी, मैं नमाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान, ताड़े गुणन कहूंगी मैं कलमा कुरान सब छोड़ दूंगी और आपके गुणानुवादों का गायन करूंगी। इसलिए हे सांवला सलोना, सिर ताज कोल्हेदार, तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। बोले वो ऐसे नहीं मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? बोले उसके लिए आपको तो सब छोड़ना पड़ेगा। क्या करना है? बोले सब छोड़ना है। तो आपको तो हिंदुवानी बनना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा। तब वह ताज बीवी कहती हैं, नंद के फरचंद कुर्बान जाऊं तेरी सूरत पर, तेरे नाल प्यारे मैं हिंदुवानी बन रहूंगी मैं, तेरे नाल प्यारे मैं हिंदुवानी बन रहूंगी। अगर आप हिंदुओं को मिलते हैं तो मैं हिंदुवानी बनने के लिए तैयार हूं। भैया ये ठाकुर ऐसा है, ये ठाकुर ऐसा है, जब तक इसने आपको पकड़ा नहीं तभी तक आप इस संसार के लायक हैं, और जिस दिन इसने आपको पकड़ लिया तो आप फिर इस संसार के लायक नहीं रह सकते हैं। और जिसको इसने पकड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं है। जिसको इसने पकड़ा अपने जीवन में उसको कभी छोड़ा नहीं है। बड़े बड़े संतों ने बड़ा अद्भुत गान किया है और उन्होंने कहा है, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन
तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा आकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। झड़ी आंसू की लग जाती तुम्हारी याद आते ही। झड़ी आंसू की लग जाती तुम्हारी याद आते ही। झड़ी आंसू की लग जाती तुम्हारी याद आते ही। झड़ी आंसू की लग जाती। झड़ी आंसू की लग जाती। झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हित तैसी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस देशी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हित तैसी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। अपने उस हितैषी का। अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन
मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ रखे। छिपे हो तुम कहाँ जाकर न आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर नाते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर न आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर नाते हो बुलाने से। न आते हो बुलाने से। नाते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा कर। मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। विनय कर जोर कर दोनों यही है राम की तुमसे। विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे। विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे। विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे। यही है राम की तुमसे। यही है राम की तुमसे। समा जाऊं तुम्हीं में मैं तुम्हें आनंद घन पाकर। समा जाऊं तुम्हीं में मैं तुम्हें आनंद धन पाकर। समा जाऊं तुम्हीं में मैं तुम्हें आनंद घन पाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। भगवान की जो प्राप्ति है वह प्रार्थना के द्वारा है और श्री भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। रुरुदुहु सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब गोपियों ने विकल होकर के रुरुदुहु सुस्वरन राजन, जब वह